नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उजायणम, नमो लोहे सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंड ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहानु। मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ कर्ण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुख निके, करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 348, 348 पेज पर चारित्र के संबंधी व्यवहाराभासी की भूल की चर्चा चल रही है। व्यवहाराभासी मतलब आत्मा का अनुभव नहीं है और बाहर के क्रियाकांड से धर्म मानता है, उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो उसे के चर्चा में पैरा 3 पर देखो, गुरुदेव श्री कर रहे हैं बात, आत्मा ज्ञायक मूर्ति है। देखो क्या कह रहे हैं, अभी ये आत्मा की जानकारी के लिए प्रयत्नशील भी नहीं है। अरे पता तो करो कि ये जिस आत्मा का हम कल्याण करना चाहते हैं, मैं आत्मा हूँ तो कैसा हूँ मैं अपने आप को आत्मा से भिन्न पदार्थों से एकत्व लिए हुए मान रहा हूँ, और मैं हूँ भिन्न, सब पदार्थ सारे जगत से जुदा, चैतन्य ज्ञायक मूर्ति में भगवान हूँ। हाँ, उसके आश्रय से ही राग आदि का अभाव होता है। राग मिटाने का उपाय एक ही है, क्या है कि अपने चैतन्य भगवान को अपने रूप स्वीकार करना। अरे अपने चैतन्य भगवान को अपने रूप स्वीकार नहीं करके इसके ऊपर अनंत क्रोध किए हुए बैठे हो। हाँ, इसलिए कैसे उसमें से कषाय का अभाव हो, राग का अभाव हो। हाँ, अपने आप को स्वीकार करने पर राग आदि का भाव होता है। ये बात ऐसा माने, ऐसा पहले बात स्वीकार तो करो ये बात, तो जो होना है वही होता है। जो जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो भाव होने होते हैं वही होते हैं, ऐसा माने तो परद्रव्य के कर्तृत्व का अभिमान छूटे बिना नहीं रहता। ये अपने आप को ज्ञायक मूर्ति, देखो कितना खुलासा कर दिया गुरुदेव सिंह ने। और जगत में पदार्थों का परिणमन, स्वतंत्र परिणमन, जो जिस समय जिस पर्याय जिस द्रव्य की होनी है वही होती है। हाँ, ये दो बात स्वीकार करें तो कर्तृत्व का अभिमान छूट जाए। हाँ, कोई ऐसा कहता है कि हम हैं तो तुम्हें ज्ञान होता है, क्या कहते हैं, कई जने शास्त्र पढ़ के विद्वान बन के, अरे हम लोगों को ज्ञान समझाते हैं, हमारे कारण ज्ञान होता है, तो यह बात मिथ्या है। प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय होना है वह होती है। हर द्रव्य अनंत द्रव्य है, अनंत जीव, उससे अनंत गुण है, पुद्गल के परमाणु, धर्म एक अधर्म एक, आकाश
प्रदेश अपेक्षा एंडलेस और कालाणु असंख्य, उन सब द्रव्यों की, हर द्रव्य की पर्याय होना है वह होती है, उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा मानने वाला सच्चा पंडित है। सर्वज्ञ ने देखा है इसलिए द्रव्य की पर्याय होती है ऐसा नहीं है, भगवान ने जाना इसलिए होती है ऐसा नहीं। भगवान का ज्ञान स्वतंत्र और पदार्थों का परिणमन स्वतंत्र। परंतु जैसी पर्याय होती है ऐसी सर्वज्ञ ने देखी है। भगवान ने जैसी होती है वैसी देखी है इसलिए होती है ऐसा नहीं। इस बात को नहीं जाने और तत्व ज्ञान का उपाय न करे, ये बात तो नहीं समझे, तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करे और क्रियाकांड करे तो वह मिथ्या चारित्र है। मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूँ, निमित्त मुझसे जुदे हैं, अन्य द्रव्य है। आत्मा में जो बीमारी है, विकार होता है, राग द्वेष मोह भाव होते हैं, उससे धर्म नहीं होता। आत्मा में विकारी भाव, राग भाव से धर्म नहीं होता। वो राग भले भगवान के प्रति, गुरु के प्रति हो। ऐसे ज्ञायक की जिसको रुचि हुई है, ऐसा ज्ञायक स्वभाव चैतन्य भगवान की जिसको रुचि हुई है, वह कदाचित व्रतादि नहीं पाले, कदाचित एक भी व्रत नहीं हो। कदाचित कहा है, सामान्य रूप से होते हैं, कदाचित न पाले तो भी वह असंयत सम्यक दृष्टि है। जबकि व्रतादिक पालन से धर्म होता है, जो ये मानता है कि व्रत पालने से धर्म होता है, ऐसा मानने वाला बंद मार्गी है। इतना बड़ा अंतर है, देखो दोनों क्या अंतर। श्री योगेंद्र देव कृत श्रावकाचार्य में कहा है कि हे जीव, इस सम्यक दर्शन रूपी भूमि के बिना व्रत रूपी वृक्ष नहीं होता। ये सम्यक दर्शन जमीन चाहिए, जमीन बिना बीज का वृक्ष कहाँ से होगा, या बीज बिना वृक्ष कहाँ से होगा। अर्थात जिन जीवों को तत्व ज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते। क्या कह रहे हैं? जिनको तत्व ज्ञान नहीं है उनका आचरण यथार्थ नहीं है, भले कितना ही त्याग हो। वो त्याग से, कषाय मंद होने से पुण्य देवादि का बंद होता है, उसका नाम नहीं दे रहे हैं, पर बंधन है ना, छूटना कहाँ है। इसलिए वास्तविक त्याग नहीं है, छूटना हुआ ही नहीं। आत्मा पर पदार्थों का कर्ता हरता नहीं है। आत्मा अपने से भिन्न पदार्थ, ये शरीर, मकान, दुकान, धंधा, व्यापार, उसका कर्ता हरता नहीं है, परंतु पर की क्रिया होती है, उसमें निमित्त तो है ना। कई जने ऐसा कहे कर्ता धरता नहीं, पर निमित्त तो बनते हैं ना। तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? ऐसा निमित्त की दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि कहता है। क्या कहता है? ऐसी दृष्टि निमित्त की दृष्टि है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि सर्व वस्तु असहाय है। निमित्त की दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि है। बनारसी दास जी क्या कहते हैं? सर्व वस्तु असहाय है। असहाय का मतलब किसी को किसी की सहायता नहीं है। अतः निमित्त आया इसलिए वस्तु में परिणमन हुआ, ऐसा है ही नहीं। भगवान मिले इसलिए मुझे ज्ञान हुआ, सद्गुरु मिले इसलिए मुझे ज्ञान हुआ, ऐसा है ही नहीं। सद्गुरु के बहुमान के वचन व्यवहार से कहे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सद्गुरु का अपमान करे। उनके कारण हुआ ऐसा नहीं है। अज्ञानी मानता है कसाय की मंदता से सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है, जबकि योगेंद्र देव कहते हैं कि पुण्य भी पाप है। क्या कहते हैं योगेंद्र देव? पुण्य भी पाप है। पाप को तो सभी पाप कहते हैं, परंतु सम्यक दृष्टि जीव तो पुण्य परिणाम को भी पाप कहते हैं।
आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है। आहा, अरे ऐसी दृष्टि तो बनाओ, अपने चैतन्य भगवान को निरखो तो सही। खुद भगवान है, हाजिर हुजूर, और दुनिया को देखने की बात कर रहा है। शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, उसमें जितने अंश राग की उत्पत्ति होती है उसको भगवान हिंसा कहते हैं। चैतन्य भगवान में जितना राग हुआ उतनी हिंसा है, इसलिए वह पाप है। जो दया के शुभ परिणाम होते हैं उनको व्यवहार से अहिंसा कहते हैं। कहने के लिए अहिंसा है वो दया का परिणाम, और शुभ परिणाम निश्चय से हिंसा कहे जाते हैं। वास्तव में शुभ भाव हिंसा है। सम्यक दृष्टि कसाय की मंदता के परिणाम को जहर मानता है। आत्मा का अनुभव आनंदमय और उसमें शुभ भाव उत्पन्न हुआ, ये तो जहर है। क्या कह रहे हैं। सत आचार, सत आचार अर्थात भगवान आत्मा सत है। अपना आत्मा चैतन्य भगवान सत है, उसका भान करके अंतर आचरण करना सदाचार है। सदाचार किसे कहते हैं? कि अब चैतन्य भगवान स्वयं ये सत है और उसमें अंतर में आचरण करना, अपने अपने में लीन रहना, इसका नाम सदाचार है। बाह्य क्रिया सदाचार नहीं है। एक अंगुली को हिलाना भी आत्मा के अधिकार की बात नहीं है। ये अंगुली यूं 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 ये हिलाना आत्मा के अधिकार की बात नहीं है। अंगुली का हिलना, आँख का झपकना आदि जड़ की क्रिया है, उसको आत्मा नहीं करता। शब्द भाषा वर्गणा से होते हैं। आत्मा के विकल्प से भाषा होती है ऐसा तो है ही नहीं। आत्मा की इच्छा बोलने की हुई इसलिए ये बोलना निकलता है ऐसा तो है ही नहीं। परंतु होठ के हिलने से, ये होठों से, जीभ से, तालुए से, इससे भाषा होती है ऐसा भी नहीं है। क्या कह रहे। कारण कि शब्द भाषा वर्गणा से होता है। भाषा वर्गणा जगत में भरी पड़ी है। उस भाषा वर्गणा से शब्द रूप परिणमन है। कुछ अक्षर रूप, कुछ अनक्षर रूप, और होठ आदि आहार वर्गणा से होते हैं। ये देखो वर्गणा जुदी। ये होठ किससे बने? अपना शरीर है, ये आहार वर्गणा है पुद्गल की। और भाषा बोलना भाषा वर्गणा है। प्रत्येक वर्गणा भिन्न है। आहार वर्गणा के कारण भाषा नहीं। होठ के हिलने से भाषा नहीं हुई। काल द्रव्य का लक्षण वर्तना हेतु है। काल लक्षण द्रव्य का लक्षण क्या है? कि परिणमन का निमित्त बनना, और प्रत्येक द्रव्य का स्वकाल उसकी वर्तना है। देखो परिणमन का निमित्त तो है काल, और हर द्रव्य का अपना स्वयं परिणमन, स्वतंत्र परिणमन, वो उसका स्वयं का काल है। प्रत्येक द्रव्य में वर्तना है, उसमें काल निमित्त है। सभी द्रव्य प्रत्येक समय अपने स्वकाल में परिणमित होते हैं। हो रहे हैं। हर द्रव्य अपने अपने पर्याय रूप परिणमन कर रहे हैं और अपने समय से कर रहे हैं। जिस समय द्रव्य की पर्याय अपने कारण होती है उस समय दूसरा पदार्थ निमित्त मात्र है। कोई ऐसा कहता है कि हमको इच्छा हुई इसलिए हमारा शरीर यहाँ है। हमें इच्छा हुई जोधपुर जाने की इसलिए हम जोधपुर में हैं, तो वह स्थूल मिथ्या दृष्टि है। क्या कहें? हमारा गांव जाने की इच्छा हुई इसलिए हम गांव में हैं, स्थूल मिथ्या दृष्टि है। शरीर की जो पर्याय जिस काल में होना है वह होती है, उसमें इच्छा निमित्त मात्र है। इच्छा के कारण शरीर नहीं चलता है, परंतु इच्छा के कारण कि शरीर की अवस्था हुई ऐसा नहीं है। तथा इच्छा हुई इसलिए आत्मा यहाँ आया ऐसा नहीं है, क्योंकि इच्छा चारित्र गुण की पर्याय है। इच्छा आत्मा के चारित्र गुण की विकारी पर्याय है।
और आत्मा का क्षेत्रांतर होना क्रियावती शक्ति के कारण से है। दो गुण आत्मा के, एक गुण का कार्य दूसरे गुण के कारण से नहीं होता है। हाँ, भगवान कहते हैं कि मेरी शुद्ध तेरी शुद्धता तो बड़ी। भगवान क्या कहते हैं? तू शुद्ध तो है पूरा, सब आत्मा शुद्ध है, चैतन्य भगवान है, पर अशुद्धता भी बड़ी है। उसे बदलने में तीर्थंकर भी समर्थ नहीं। कोई दूसरे का परिवर्तन कर ही नहीं सकता ना। अरे सुधारने में तीर्थंकर भी समर्थ नहीं है। जीव में इच्छा होती है, परंतु शरीर में लकवा हुआ हो तो शरीर नहीं चलता। इसलिए ऐसा निर्णय करना कि इच्छा के कारण से आत्मा या शरीर का क्षेत्रांतर नहीं होता, सर्वगुण असहाय है। ज्ञान समझता है कि आत्मा बोलता नहीं है। क्या ज्ञान समझता है कि आत्मा बोलता नहीं है? ज्ञान में ये निर्णय है। आत्मा शरीर को चलाता नहीं है, ये ज्ञान में, ज्ञान जानता है ना कि मेरे चलाने से शरीर नहीं चलता है, शरीर अपने से चलता है, खुद से। और होने वाले विकल्प का भी मैं जानने वाला हूं। मैं एक समय में परिपूर्ण हूं, मैं तो चैतन्य भगवान पूर्ण हूं। जिसको राग और निमित्त बुद्धि छूट गई है, जिनको इच्छाएं अपनी नहीं लगती, निमित्त से कार्य होता नहीं दिखता, उसको कदाचित बाह्य वृत्तादि नहीं हो तो भी वह अविरत सम्यक दृष्टि है। आत्मा का भान हुआ उस समय देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का विकल्प होता है। आत्मा की समझ हुई तो जब राग है तो देव शास्त्र गुरु के प्रति होता है, उसको व्यवहार करते हैं। ज्ञानी को भी कसाय की मंदता होती है, ज्ञानी के भी मंद कसाय है, परंतु वे उसे धर्म नहीं मानते। दया दान व्रत भक्ति तप त्याग के भाव ज्ञानी सम्यक दृष्टि को भी आते हैं, पर सम्यक दृष्टि उसको धर्म नहीं मानते, अपना किया नहीं मानते, इसलिए अहंकार नहीं होता है उसका। सदुपदेश मिलने से अच्छे परिणाम और असद उपदेश मिलने से हल्के परिणाम होते हैं, ऐसा नहीं है। उपदेश से परिणाम नहीं बदलते हैं। जीव की अपनी योग्यता उस प्रकार की हो, उसके बदलते हैं। अरे उपदेश तो 10 जने सुने, सबके कहाँ बदलते हैं? अगर उपदेश से बदलते तो सबके बदलने चाहिए। किसी के परिणाम उपदेश के कारण नहीं बदलते। इसलिए निश्चय का ऐसा उपदेश मिलेगा तो कोई व्यवहार शुभ भाव नहीं करेंगे, ऐसी मान्यता भ्रम है। इसलिए कोई ये कहे कि ये निश्चय की बात, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग के परिणाम, इससे धर्म नहीं है, ऐसी बात कहेंगे तो लोग बाग ये सब छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसी मान्यता नहीं रखना। जिस जीव की जैसी योग्यता होगी उसी प्रकार वो परिणमन करेगा। आत्मा में सर्वज्ञ दशा होती है, वह कहाँ से आती है? ये आत्मा सर्वज्ञानी बनता है तो वो सर्वज्ञान कहाँ से आता है? कहीं बाहर हवा में है जो आता है? कारमान वर्गणा हवा में, भाषा वर्गणा हवा में, आहार वर्गणा हवा में, मनोवर्गणा हवा में, पर ये आत्मा में जो परिणाम हुए, ज्ञान हुआ, वो हवा से नहीं आता है। वह दशा निमित्त में से, सामने में से नहीं आता, भगवान में से नहीं आता, राग में से भी, इच्छा में से भी नहीं आता। तथा वर्तमान अल्पज्ञ दशा के आश्रय से भी सर्वज्ञ दशा नहीं होती। वर्तमान में मतिश्रुत ज्ञान है, उससे भी सर्वज्ञानी दशा नहीं प्रकट होती। परंतु आत्मा चिदानंद सर्वज्ञ स्वभावी है। मेरा स्वभाव सर्वज्ञपना प्रकट करे जैसा है, उसके आश्रय से सर्वज्ञ दशा होती है। ब्रह्म विलास में कहा है, जो जो देखी वीतराग ने सो सो सी वीरारे। जो जो देखी वीतराग ने सो सो सी वीरारे। अनहोनी होशी नहीं कबहू काहे होत अधीरा रे। अनहोनी कबहू न होशी
काहे होत अधीरा रे। जिसको ऐसा निर्णय हुआ है क्या कि भगवान ने जैसा देखा वैसा ही होगा, अनहोनी कभी होती ही नहीं, एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं, उसको सर्वज्ञ की प्रतीति होती, उसको भगवान की प्रतीति है सर्वज्ञानी की, कि सर्वज्ञानी होते हैं दुनिया में। ये बात ही लोगों को विश्वास नहीं है। जो अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को अपने स्वभाव सन्मुख होकर जानता है, उसको क्षायिक सम्यक तो होता है, ऐसा प्रवचन सार गाथा 80 में कहा है। इस जगत में एक समय में 3 काल 3 लोक को जानने वाले ऐसे अनंत सर्वज्ञ हैं। क्या कह रहे हैं? एक नहीं, सिद्ध अनंत है ऊपर, और वर्तमान में विदेह आदि क्षेत्रों में, वर्तमान हमारे क्षेत्र में नहीं है पर दुनिया में तीर्थंकर परमात्मा और उनके उपदेश से होने वाले दूसरे अरिहंत सर्वज्ञानी परमात्मा, वो अरिहंत रूप से विराजमान भी दुनिया में है। अल्पज्ञता में से, ये कम ज्ञान से पूरा ज्ञान नहीं होता है, अथवा अल्पज्ञता के आधार से सर्वज्ञता नहीं होती। आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञ है, उसके आश्रय से अल्पज्ञ पर्याय में सर्वज्ञता की प्रतीति होती है। सर्वज्ञता भासती है, कैसा सर्वज्ञपना संभव है। किसके आश्रय से? कि अपने स्वभाव के आश्रय से। जो भी सर्वज्ञ हुए हैं वे सभी सर्वज्ञ शक्ति का आश्रय करके हुए हैं। अपने में सर्वज्ञ तो शक्ति है, ऐसा निर्णय होना ही पुरुषार्थ है। अरे पुरुषार्थ किसे कहते हैं? अपना निर्णय तो करो, अपने सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय करना, सर्वज्ञ शक्ति का निर्णय करना, ये पुरुषार्थ है। इस निर्णय में सर्वज्ञ ने देखा होगा वैसा ही होगा, और सब क्रमबद्ध होता है। अरे सब फिक्स है, इसका भी यथार्थ निर्णय होता है। सर्वज्ञता का निर्णय कहो, सर्वज्ञता का निर्णय कहो, सम्यक दर्शन कहो, मतलब धर्म की शुरुआत कहो, क्रमबद्ध का निर्णय कहो, परम परिणामिक का निर्णय कहो, यह सब एक ही है। गुण स्वभाव सन्मुख होकर निर्णय करने वाले को अपने स्वभाव सन्मुख होकर, गुणी स्वभाव, गुणों का धारी भगवान, इसके सन्मुख होकर निर्णय करने वाले को सर्वज्ञ की यथार्थ प्रतीति होती है। यह एक ही सत्य है। अभी तो लोगों को सत्य वस्तु सुनना भी दुर्लभ हो गई। अरे पहली बात तो सुनाने वाले बहुत कम, और फिर सुनने की जिज्ञासा और सुनने के लिए बैठना, समझने का बात तो बात की रही। असत प्ररूपणा बढ़ गई है, खोटी प्ररूपणा, झूठ बोलने वालों को लोग सुनते हैं। कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार का पोषण करने वाली बात लोग सुनते हैं। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। अरे कहाँ जाएगा? परंतु इस कारण सत प्ररूपणा छोड़कर असत प्ररूपणा नहीं हो सकती। देखो सुनने वाले कम, समझने वाले कम, इसके कारण जिसको सत्य ख्याल में आता है वो सत्य बोलना नहीं छोड़ता है। उसकी प्ररूपणा न करे ऐसा नहीं होता है। वह एक ही बात सत्य उपदेश है। आत्म सन्मुख होकर की जाने वाली सर्वज्ञ की प्रतीति, अपने आत्मा के सन्मुख होकर की जाने वाली सर्वज्ञ की प्रतीति ही यथार्थ कहलाती है। जिसको क्रमबद्ध का निर्णय हुआ उसको निमित्त और राग बुद्धि छूट गई। उसको निमित्त की दृष्टि नहीं, राग की दृष्टि नहीं, अर्थात उसकी दिशा ही बदल गई है। यही सम्यक दर्शन है और यही पुरुषार्थ है। अरे सारे भगवान आत्मा, दुनिया सब चैतन्य भगवान आत्मा वाले जीव अपने को पहचानने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है और दुनिया के पहले पछेड़ों में पड़ा है। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहा है कि शास्त्र किंचित मात्र भी नहीं जानता। क्या लिखा है? शास्त्र ज्ञान नहीं है इसलिए शास्त्र कुछ जाने नहीं। शास्त्र में ज्ञान नहीं भरा है, किताबों में ज्ञान नहीं भरा है।
और आत्मा ऐसा है कि किंचित मात्र भी अज्ञान रहे ऐसा नहीं है। आत्मा ज्ञान का पुतला, चैतन्य भगवान, उसमें सर्वज्ञान प्रकट हो सकता है। आत्मा का स्वभाव तो सर्वज्ञ अर्थात समस्त को जानने का है। इसका स्वीकार नहीं करके राग और निमित्त का स्वीकार करने वाला मिथ्या दृष्टि है। शास्त्र में कथन तो अनेक प्रकार के आते हैं, बहुत प्रकार से बातें आती है, अनेकांत कहा, पर हमें कल्याणकारी क्या है इसको ग्रहण करना, परंतु उनका अर्थ यथार्थ आशय समझना चाहिए। किस लिए कहा, क्यों कहा, किस वजह से कहा, किस परिस्थिति में कहा। व्यवहार अथवा निमित्त से कथन किया हो तो उसे भी भली भांति समझना चाहिए। तात्पर्य एक, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, बस बात इतनी सी कहना चाहिए, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है उसका आचरण भी यथार्थ नहीं है। हाँ, ये सम्यक चारित्र की व्यवहाराभाषी की भूल। जैन कुल में जन्म लेकर भी जिसको अंतर में विद्यमान चिदानंद आत्मा के स्वरूप का पता नहीं है, अर्थात जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, उसका समस्त आचरण मिथ्या होता है। या तो जिसको व्यवहार सिद्धांत ज्ञान है, अरे 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, जिसने शास्त्र का अभ्यास किया है, क्या कह रहे हैं, 11 अंग 9 पूर्व जिसने पढ़ लिए, तो उसके सामने ये वर्तमान के शास्त्र क्या है, गाथा गाथा याद हो, एक एक शब्द याद हो, शास्त्र पर हाथ धरे तो उसमें क्या लिखा है समझ में आता हो। ऐसे जीव भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनकी बात चल रही है। आहा, ऐसे जीव भी अपना कल्याण कर नहीं पाते हैं। आहा, क्या करें, कैसी भी क्रिया करे, व्रत तप करे और शास्त्र ज्ञान हो, 11 अंग 9 पूर्व याद कंठस्थ हो जाए, अरे क्रियाकांड से नहीं मिलता और शास्त्र के ज्ञान से भी नहीं मिलता। ज्ञान जहाँ भरा है, आत्मा में भरा है, तो आत्मज्ञान से ज्ञान होता है। ज्ञान आत्मा में से उत्पत्ति है ज्ञान की। ज्ञान की उत्पत्ति बाहर से नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये सुनने, इसमें से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है। सबके अपने ज्ञान में से उत्पत्ति है। अपने डब्बे को खोल के देखो, गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं। इस प्रकार जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, क्या कह रहे हैं वहाँ, यहाँ तो जिसको व्यवहार श्रद्धान ज्ञान और जिसने शास्त्र का अभ्यास किया है, ऐसे जीव भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, उसकी बात चल रही है। इस प्रकार जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, उसको यथार्थ आचरण भी नहीं है। अरे बिना तत्व ज्ञान के किसका आचरण कर रहे हो तुम, अब अभिमान करते हो। श्रीमद जी ने लिखा ना, लयूं स्वरूपन व्रतिनु ग्रयूं व्रत अभिमान वर्ते मोहावेश मां लेवा लौकिक मान। अरे व्रत धारण करना, उस व्रति का स्वरूप तो ग्रहण नहीं किया, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना व्रत होते नहीं, तो तत्व ज्ञान तो किया नहीं। और व्रत मैं करता हूँ ऐसा अभिमान किया, शरीर आदि की क्रिया को अपनी मानी, उसका कर्ता बना, इसलिए उसका आचरण भी नहीं है। यथार्थ आचरण नहीं होने पर भी माने हमें चारित्र है, सच्चा आचरण नहीं होने पर भी माने हम चारित्रधारी हैं, हम त्यागी हैं, हम तपस्वी हैं। तप है तो इसे मिथ्यात्व कहते हैं, धर्म नहीं कहते। क्या कह रहे हैं, बिना तत्व निर्णय के, बाहर का त्याग करके, तपस्या धारण करके आत्मा का कल्याण होता नहीं है। अपने आप को त्यागी तपस्वी मानना, ये त्यागी तपस्वी बने का भ्रम है। और उस भ्रम के से अंदर में अहंकार है। जिस प्रकार धन मैं कमाता हूँ, ये धन जो आता है पुद्गल की पर्याय है, उसको मैंने कमाया ऐसा मानने वाला भ्रम में है। वैसे ये व्रत तप मैंने किए ऐसे मानने वाला भ्रम में है। इसको मिथ्यात्व कहते हैं। देखो, यहाँ तत्व ज्ञान अर्थात भाव का भाषण होना चाहिए।
भाव समझ में आना चाहिए क्या कहा जा रहा है, आत्मा किस तरफ ले जा रहा है, कौन सा आत्मा की बात, किसकी चर्चा चल रही है। ये ऐसा कहा है, मात्र शास्त्र ज्ञान की बात नहीं है। शास्त्र नहीं पढ़ना ये नहीं कहा, व्रत नहीं धारण करना ये नहीं कहा। वो सफल तभी है जब आत्मज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान आत्मा में से उत्पन्न होता है, ज्ञान शास्त्र में से नहीं निकलता है। शास्त्र का ज्ञान होने पर भी, तत्व ज्ञान पूर्वक भाव भाषण बिना, जैन में होने पर भी मिथ्या दृष्टि है। अब इसको और विशेष बतलाएंगे, हम समझने का प्रयत्न करेंगे, अपने आप को समझने का प्रयत्न करना ये कार्यकारी है। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।